बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्विक और मज़ेदार सी इतनी लजीज सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको बनाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी टेस्टफुल और मज़ेदार ये किस तरह से ईजीली तैयार हो जाती है। और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से तैयार होती है। यकीन माने जब आप इसको घर में बनाएंगे ना तो आप सोचेंगे कि इतनी इजी थी। और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। रमज़ान में आप इसको ब्रेकफास्ट में सहरी के टाइम भी इसको बना के खा सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज होती है। ये देखें, मायोनीज़ ली है 3 टेबलस्पून, और इसमें मैंने वाइट मिर्चें जो होती हैं पिसी हुई मेरे पास थी वो ऐड की हैं, नमक ऐड की है, और ये मेरे पास हैं बॉयल एग। बहुत ही हेल्दी सा ये सैंडविच है और बहुत ही क्विकली तैयार हो जाता है। इसको हमने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। इसमें ना ही कोई ऑयल यूज़ होता है और ना ही इसको ज़्यादा बनाने की झंझट है, तो बहुत ही इजीली इसको हम कम वक्त में बना सकते हैं। अंडे को इस तरह से हमने मैश करना है कि इसमें कोई भी मोटा मोटा सा पीस बाकी ना रहे। फिर इसमें मैं कुछ सब्जियां ऐड करूंगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, गाजरें हैं, खीरा है और बंद गोभी है, कुछ श्रेडेड किया हुआ चिकन है। और ये लाजमी चीज़ें ऐड करनी है। इतना मज़ेदार सा सैंडविच आपने कभी नहीं खाया होगा। तो ये देखें, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। कोई स्पाइसेस ज़्यादा हमने इसमें ऐड नहीं किए। अगर आप चाहें तो इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऐड किए हैं बिल्कुल इस तरह से ही अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो इतनी मज़ेदार बनेगी, आप हैरान रह जाएंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और जहाँ तक कि मेयोनीज़ आप देखें कि यकजां हो जाए तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ। और ये देखें कितने ही फ़ाइन तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट क्वांटिटी थी जो मैंने इसमें ऐड की है। तो अपने चीज़ों के मुताबिक इसमें आप डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक मसाले वगैरह जो हैं, मेयोनीज़ वगैरह। ये देखें, ये ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और आप इसे चाहें जितना भी बना सकते हैं। उसकी बैटर भी आपको उतना ही बनाना पड़ेगा। ये देखें, इस तरह से भर के फुल लोडेड हमने इसको फिक्स कर देना है इसके ऊपर। ये देखें जी, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से हमने इसको फाइन सा इसको फिक्स कर देना है ताकि इधर उधर से ये निकले ना, बिखरा हुआ ना हो। और खाने में भी जो नीट एंड क्लीन सी चीज़ें होती हैं ना, साफ़ सुथरी सी बनी हुई, खाने में भी वो डबल सा मज़ा आ जाता है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको दूसरा जो पीस है ऊपर से कवर कर दिया है और थोड़ा सा इसे दबा दिया है। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके उतार दूंगी किनारे। अगर आप चाहें तो इसके किनारे ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है, ये इस तरह से भी खाया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे थोड़े से आदी हो चुके हैं तो इसको उतारना ये ज़रूरी है। तो मैं ये इन्हें उतार दिए इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। और ये पीसेस जो हैं ये भी ज़ाया नहीं होते। इसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। जिस तरह से हमने फ्राइड कोई चीज़ बनानी हो ना तो उस टाइम हमने इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेना होता है। ये वैसे भी खाए जाते हैं। तो ये देखिए, कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा फ़ाइन सा सैंडविच रेडी हो चुका है। और इसके जो दूसरे हिस्से के किनारे हैं वो भी मैंने उतार लिए हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार है, इजी सा है, क्विक सा है। सहरी में इसको खाएं, अफ्तारी में भी खा सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं। ये हर दिल अजीज़ कुछ ऐसी रेसिपी है, क्विकली सी तैयार हो जाती है। और बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ रमज़ान के लिए बना के शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लुत्फ़अंदोज़ हों और बना के अपने घर वालों को खिलाएं ताकि आप इंजॉय करें। और ये देखें, बहुत ही इजीली, ये देखें, थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा निकल गया था, इसको फिर मैंने फिक्स कर दिया ताकि ये फ़ाइन तरीके से जो है, मैंने इसको फिर दोबारा से प्लेट में प्लेटिंग करनी है ना तो फ़ाइन तरीके से ये हो जाए। अक्सर ये चीज़ें इस तरह से कटिंग करते हुए हो जाती हैं, लेकिन हमने इसको सही कर लेना ज़रूरी होता है। इस तरह से हमने इसको, मैं ट्रायंगल में कट करूँगी, दूसरे को मैंने इस तरह से सिंपल कट कर लिया है। और इस तरह हमने इसको, आप देख सकते हैं कितना ही अच्छे से इजीली ये फ़ाइन सा कट हो चुका है। और ये देखें कितना लुक वाइज ये कितना यमी और डिलीशियस लग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, इजी सी है। और पसंद आने की सूरत में ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।
ये देखें, इस तरह से हमने इसको प्लेट में रख दिया है। इसको केचप के साथ खाएं, मेयोनीज़ के साथ खाएं, या आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये इतना डिलीशियस है और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं, ज़रूर चैनल को लाइक करते जाएं और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें मुझे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।